है कि हम लोग जान रहे हैं कि आज के समय में अ, इस देश के अलग-अलग राज्य आगे आने वाले साल में चुनाव में जाने हैं। हमने पिछले कुछ चुनाव के अनुभव से जो भी चीज़ें सीखी हैं कि जिस तरीके से चुनाव पास में आता है, सरकार का जो पूरा प्रोपेगेंडा का मटीरियल होता है, उसकी गति होती है, वो बहुत बढ़ जाती है। और वो गति और प्रोपेगेंडा का जो स्वरूप होता है, पॉलिटिकल स्वरूप, वो एक कम्युनल स्वरूप होता है, एंटी मुस्लिम एजेंडा होता है। तो अभी आने वाले समय में भी बिहार, यूपी यूपी में कुंभ होने जा रहा है जिसका प्रचार पूरे देश भर में हो रहा है। दिल्ली अभी चुनाव में जाने वाला है, बिहार चुनाव में जाने वाला है। बाकी और राज्य भी इस वक्त अलग-अलग पॉलिटिकल मूवमेंट्स में जा रहे हैं। तो ऐसे समय पे जिस तरीके से हम लोग एक लंबे समय से एक कम्युनल अटैक होते हुए देख रहे हैं देश भर में, उसको लेकर के हम लोग इस काउंसिल की मीटिंग से चाह रहे हैं कि एक एजेंडा हम उसको बनाएं और आने वाले समय में उसको लेकर के एक कम्युनलिज्म के खिलाफ खड़े हो जाने वाला उसके जो तमाम सवाल हैं, जो वो कोशिश करता है कि वही जनता जो इस वक्त अपने रोजी रोटी तमाम सवालों से जूझ रही होती है, वही जनता जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, वही जनता जो स्कूलों से बेदखल की जा रही है एनईपी और इन तमाम पॉलिसीज की वजह से, वही जनता जिनको खाने के लिए खाना नहीं है, वही जनता जिसके ऊपर घर नहीं है, छत नहीं है, वही जनता को इस वक्त पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है एक कॉम्युनल एजेंडा पे। कोई भी बातचीत जनता के हित में जो की जा रही है वो इस वक्त हो नहीं रही है। सरकार की तरफ से किसी भी पॉलिसी को लेकर के कोई बातचीत नहीं है। तो उसके कॉम्युनल एजेंडा को साफ तौर पे एक्सपोज करने के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग आने वाले समय में एक कैंपेन ले जो साफ तौर पे उनके उस कम्युनल एजेंडा से भिड़े, उस पे उनके सवालों को एड्रेस करे और छात्र नौजवानों का एक बेहतर हम एकजुटता, एक दिलबंदी कर सकें, जो इस कम्युनल एजेंडा पॉलिटिक्स के विरोध में एक बेहतर राजनीति, एक समानता से बने हुए समाज में, जिसमें लोगों के पास शिक्षा, रोजगार हो, आज़ादी से जीने का हक हो, एक दूसरे के प्रति हीन भावना के बजाय बराबरी, प्रेम, रिस्पेक्ट की भावना हो, डिग्निटी की भावना हो, उसको लेकर के हम। क्योंकि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है, हम देख रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार, पिछले 10 साल की मोदी सरकार और बिहार के अंदर जो पिछले 20 साल से नीतीश और भाजपा की सरकार चल रही है, लगातार कैसे बिहार के भीतर भी एफओयूपी को लागू करके फीस वृद्धि के जरिए लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे बिहार के अंदर पेपर लीक के जरिए और इसके साथ साथ देश भर में पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा इस दौर में लगभग राज्यों के मुद्दे बन गए हैं और ज़्यादातर राज्य उसमें भाजपा शासित राज्य है। और इसीलिए हम लोग इस दौर में जो सबसे बड़ा सवाल छात्र नौजवानों का है, पेपर लीक के सवाल, फीस वृद्धि के सवाल, लगातार जो सीट कट हो रहे हैं, फंड कट हो रहे हैं, एजुकेशन से पैसे हटाए जा रहे हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स लागू किए जा रहे हैं, लोन के आधार पे बिहार के विश्वविद्यालय को चलाने की कोशिश हो रही है देश भर के विश्वविद्यालयों को। इसके खिलाफ आने वाले समय में हम कैसे एक मजबूत आंदोलन बतौर आइसा भी और उसके साथ साथ लगा भाजपा के खिलाफ तमाम ऐसे छात्र नौजवान के जो ग्रुप हैं उसके साथ भी एकताबद्ध कैसे आंदोलन खड़ा हो, इसके लिए ये पूरा मीटिंग मंथन कर रहा है। हम इस मीटिंग के जरिए पटना के अंदर जो पेपर लीक के खिलाफ गर्दनी बाग में जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन उस मांग के साथ पूरी सॉलिडारिटी में हैं। हमारे साथी धनंजय कल वहाँ जा करके भी सॉलिडारिटी दिए हैं और हम मांग करते हैं कि बिहार के जो एग्ज़ाम हुए हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम, उसमें जो धांधली हुई है, पेपर लीक हुए हैं, वो सिर्फ एक सेंटर बापू सभागार वाले सेंटर को सिर्फ कैंसिल करने से नहीं होगा। पूरे बिहार में जो सेंटर में एग्ज़ाम लिए गए हैं उसको कैंसिल किया जाए और पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम हो बिहार के अंदर और देश में शिक्षा रोजगार पे जो हमले हैं उसको रोके जाएं। लगातार जो कम्युनल टेंशन के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की जो कोशिश है, उसके खिलाफ भी हम लोग यहाँ से एक आंदोलन, एक अभियान लेंगे। इसीलिए मीटिंग 2 दिन से चल रही है। कैसे कर सकते हैं कि पेपर लीक हुआ, सरकार तो पर कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तो सरकार से हम पूछना चाह रहे हैं कि जिस दौर में व्हाट्सएप है, जिस दौर में पूरा इंटरनेट है, एक सेंटर पे अगर पेपर लीक हुआ है तो ये सरकार क्या गारंटी देती है कि वो पेपर एक सेंटर से दूसरे सेंटर नहीं गया? क्या गारंटी सरकार के पास है? यही तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो भी पेपर लीक के आधार पे आपने कार्रवाई की है उसकी जांच करिए। जहां भी पेपर लीक के आधार पे शिकायतें आ रही हैं, उसमें जिन भी नेताओं की शिकायत आ रही है उनकी जांच हो और वो साफ दिख जाएगा कि वो सिर्फ एक सेंटर तक सीमित नहीं है, वो पूरे बिहार तक फैला हुआ है। और इसी तरह बाकी जगह भी जो पेपर लीक हुए हैं देश भर में, वो कोई एक सेंटर, एक राज्य तक सीमित नहीं रहा है।
इस दौर में 1 सेकंड के अंदर व्हाट्सएप के कई सारे ग्रुपों में शेयर हो सकते हैं पेपर, कई जगह भेजे जा सकते हैं। हम उस दौर में जी रहे हैं, तो इसीलिए सरकार कोई एक सेंटर का पेपर लीक को खत्म करके, उसके कैंसिल करके चाहती है कि छात्र नौजवानों को चुप करा दिया जा सकता है, तो ये सही नहीं है। और इसीलिए छात्र नौजवान इस बात की मांग कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग उसके साथ खड़े हैं। तो हमारा 2 दिवसीय काउंसिल मीटिंग था आईसा ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन का राष्ट्रीय स्तर का। और इसमें जिस तरह से शिक्षा पर हमला, देशव्यापी हमला है, और उसके साथ साथ राज्यवार भी जो हमले हो रहे हैं अलग अलग तरीके से, जो मौजूदा सरकार है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाकर, आप देखिएगा कि चाहती है कि गरीब दलित के बच्चे किसी तरह से शिक्षा से वंचित हो जाएं, और उस तरह से अपना एजेंडा भी उस शिक्षा के जरिए चला रही है कि शिक्षा में भगवाकरण कर रही है। और साथ ही साथ जब शिक्षा से आगे हम बढ़ रहे हैं और जब रोजगार की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि हर जगह पेपर लीक की समस्या हमें दिखाई दे रही है। और उसी के तहत आप देखिए कि आज भी बिहार में गर्दनी बाग में भी प्रोटेस्ट चल रहा है बीपीएससी में लीक की वजह से। इसके पहले आप देखिएगा कि नीट में लीक हुआ, नीट के पेपर में लीक हुआ, एनटीए ने करवाया। उसके साथ इस तरह की जो परीक्षाएं हैं उसमें लगातार लीक बढ़ रहे हैं, और रोजगार का जो स्तर है वो उसी तरह से घटता जा रहा है कि जिनके पास पैसा हो वो पेपर खरीद ले, और जिसके पास पैसा ना हो, जो मेहनत करके आए यहाँ पे पढ़ाई करे, वो पूरी तरह से रोजगार से, शिक्षा से वंचित हो जाए। तो ये सरकार की पूरी एक मानसिकता है। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जहाँ ये सरकार शिक्षा देने में पूरी तरह से कमजोर दिखाई दे रही है, हाशिए पर के छात्र को और हाशिए पर धकेल रही है, और उनके हाथों में एक दंगाई झंडा पकड़ाने का कारोबार भी कर रही है। और इसी तरह से कर रही है कि एक कॉम्युनल माहौल पूरे देश में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, कॉम्युनल माहौल बना रही है। तो इस राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भी हमने ये तय किया है कि इसके खिलाफ जो सांप्रदायिकता छात्रों के बीच में लादने की कोशिश कर रही, युवाओं को लादने की कोशिश कर रही युवाओं पर, उसके खिलाफ एक पुरजोर अभियान, पुरजोर आंदोलन हम करें, और शिक्षा परस्त, शिक्षा के पक्ष में एक देशव्यापी आंदोलन की तरफ हम बढ़ें, ताकि ताकि हम मुद्दों से ना भटकें और देश की जो मूलभूत चीजें हैं उसके लिए हम लड़ाई को अपना जारी रखें।